गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और एमएलएम का प्लिंथ ऑफ बिजनेस पार्ट 7 जो है आपसे शेयर करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मैं केंगन इनेजिक केंगन वाटर का जो है डिस्ट्रीब्यूटर हूं। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के थ्रू आती है, जापान की कंपनी है और ये पिछले 50 साल से वाटर आयनाइज़र बना रही हैं और वर्ल्ड वाइड जो है ये रूल कर रही हैं। और बिज़नेस प्लिंथ के बारे में जो है, इसको कैसे करते हैं बिज़नेस प्लिंथ के लिए मैंने दीपक बजाज जी के बुक का हेल्प लिया है। इससे मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। तो पार्ट 7 में हम लोग आज हैं। आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा सारी डिटेल। तो शुरुआत करते हैं। 12वां पॉइंट है, टोटल 20 पॉइंट, अभी 12वें पे हैं हम। संचार एवं रिश्ते। संचार किसी भी रिश्ते का आधार है और इससे रिश्ते एवं बिजनेस दोनों जिंदा रहते हैं। हम किसी भी समय रिश्ते को शुरू कर सकते हैं और उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, पर जब वह एकदम ज़रूरी बन जाते हैं तब चीज़ें सही नहीं चल रही हो। जब समय कठिन हो, सबसे पहले वे लोग छोड़कर चले जाते हैं जिनके साथ रिश्ते सही नहीं चल रहे होते हैं और जिनसे कम बातचीत होती है। संचार बिजनेस को मजबूत एवं स्थायी बनाता है। पैसे से सुरक्षा नहीं मिलती, रिश्ते से मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइन है। पैसे से सुरक्षा नहीं मिलती, रिश्तों से मिलती है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम से रिश्ते निकाल दें तो यह सिर्फ सेल या बेचने का काम रह जाएगा। हमारा बिजनेस प्योर रिलेशन का बिजनेस है। इसमें हम लोग एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं फॉर अ लाइफ टाइम। इसमें अगर हम रिश्तों को हटा दें तो ये सिर्फ और सिर्फ सेल्स का काम हो जाएगा, प्रोडक्ट बेचना और बात खत्म। वेयर एज वी टोटली डिपेंड ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप। इस बिजनेस को रिश्ते से ही मजबूत और खूबसूरत बनाते हैं। आपसी संबंध ही आपकी टीम को आपस में जोड़ कर रखते हैं। आप यह गुण विकसित करें और आप देखेंगे कि आपका बिजनेस आकाश छू रहा है। अपनी टीम के लोगों के साथ असली रिश्ते बनाएं। हर व्यक्ति अलग है और अनूठा है। उन सब के अपने अपने अलग अलग नीतियाँ, अनुभव और संघर्ष हैं। जब तक वह आप पर भरोसा नहीं करेंगे और आपसे एक अच्छा रिश्ता नहीं बनाएंगे, तब तक वह भली भांति काम नहीं करेंगे। हमारे बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो है पॉइंट है, वो है ट्रस्ट। कोई भी हमारे साथ काम करने को तभी तैयार होता है जब उसे ट्रस्ट होता है, जब उसे बिलीव होता है कि ये बंदा जो है, ये बंदा के साथ काम करने में मैं उस जगह पहुंच पाऊंगा जहां मैं जाना चाहता हूं, जो मेरा ड्रीम है, और ये बंदा जेन्युइन है, ये मेरी हेल्प करेगा और मुझे उस रास्ते पे, सही रास्ते पे ले जाएगा। रिश्ते बनाने में समय एवं प्रयास दोनों लगते हैं। इसके लिए संपर्क, भरोसा, इज्जत, त्याग एवं वह सारे गुण चाहिए। इन सब गुणों के बिना जो है रिश्ते नहीं बनते हैं। एक बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है, जब तक कोई यह नहीं जानता कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं, तब तक उन्हें इस बात का परवाह नहीं कि आप कितना जानते हैं। अपने लोगों को फिक्र करो और अपने रिश्ते संवारो। लोगों से बराबर संपर्क बनाए रखो। उनसे उनके घर जाओ, एक साथ त्यौहार मनाओ, उनके अच्छे एवं बुरे समय में उनके साथ खड़े रहो। टीम के एक सदस्य को संभालना अभिभावक का अपने बच्चे को संभालने जैसा है। टीम के एक सदस्य को बनाना एक बच्चे को उसके शुरुआती दिनों में करने जैसा है। जल्दी ही यह रिश्ता एक पिता एवं जवान बेटे के बीच सा हो जाता है। इस क्षमता को भी विकसित करें कि कब हस्तक्षेप करें और कब स्थितियों को ऐसे ही चले जाने दें। किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। तो हमारे बिजनेस में जो भी बंदा मेरे साथ जुड़ेगा, तो वो मेरे लिए एक बच्चे की तरह होगा। मैं उसे अपने छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करूँगा और उसे वो ज्ञान दूंगा, वो इन्फॉर्मेशन दूंगा जो मैं जानता हूँ, जिसकी हेल्प से वो अपने बिजनेस में सक्सेस कर सकता है। तो इस बिजनेस में आने से एक दो बंदे जो हैं, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस नहीं करते, बल्कि एक फैमिली रिलेशन बन जाता है। चाहे वो अच्छा पल हो या बुरा पल हो, हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। यही इस बिजनेस की खासियत है। हमेशा एक सकारात्मक इमोशनल बैंक खाता बनाए रखें। हम जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका श्रेय एक पॉइंट के रूप में हमारे इमोशन बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है
और जब भी कुछ बुरा करते हैं तो उस आपके इस अकाउंट में 10 पॉइंट कम हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक फीडबैक जो है, एक पॉजिटिव फीडबैक जो है आपको 5 बंदे और रेफरेंस में मिल सकता है, लेकिन एक निगेटिव फीडबैक जो है 100 बंदे जो है आपके निगेटिव हो जाते हैं और वो आपसे बिजनेस लेने को तैयार नहीं होते हैं। तो इसलिए निगेटिव जो है बहुत ख़राब होता है, वेयर एज पॉजिटिव बहुत इम्पैक्ट डालता है बट धीरे धीरे होता है, बट निगेटिव बहुत जल्दी से फैलता है। इसीलिए ईमानदारी से ही काम करना चाहिए। हमारे बिजनेस का मूल मंत्र यही है, ईमानदार रहो, ईमानदारी से काम करो और हर एक इन्फॉर्मेशन जो है ईमानदारी से अपने जूनियर्स को, अपने टीम मेंबर्स को फ्लोट करो। आपको हमेशा यह सुनिश्चित करना हो कि आपका बैंक अकाउंट सभी सहयोगों के साथ हमेशा सकारात्मक कामों के साथ भरा रहे। लोगों को ऊपर उठाएं। डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग और MLM के बिजनेस में हमारा एकमात्र संसाधन है लोग, और हम जो भी करें उनके साथ होते हैं। उनके साथ हर बातचीत, हर पल उनका भरोसा, आशा, सकारात्मक एवं विश्वास बढ़ाती है। हर बातचीत से आपको अपने सपने मजबूत करने और मुसीबत एवं नामंजूरी से निकलने में सहायता मिलती है। चाहे वह व्यक्तिगत बैठक हो या कोई फ़ोन कॉल, जिन भी लोगों से आप बात करते हैं उन पर अपनी सकारात्मक का प्रभाव छोड़ें। लोगों की तारीफ़ करने की हर संभव कोशिश करें। जब भी लोगों से बात करें उनका आकलन ना करें, उन्हें समझाने की कोशिश करें। अगर आप लोगों को आकलन करते रहेंगे तो आपके पास उन्हें प्यार करने का कोई समय नहीं होगा। अगर आप हमेशा उनके आकलन करेंगे या बुराई करेंगे तो आपका प्यार करने का समय कहाँ रहेगा। तो आप प्यार करना सीखें, उसके साथ दोस्ती बनाना सीखें, उनको अच्छे इन्फॉर्मेशन देना सीखें, ना कि उनको जो है डिमोरलाइज करना। कोई भी परफेक्ट नहीं होता इस दुनिया में, ना आप हैं ना मैं हूँ। लोगों को प्यार करें, हर किसी में कुछ अच्छा देखें और उसे कहें। आपकी ज़िंदगी रुपयों में रिश्तों से अमीर बन जाएगी और दोनों ही ज़िंदगी भर चलते रहेंगे। पॉइंट नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारे बिजनेस का। पर्सनल स्पॉन्सरिंग खेल परिवर्तक है। पर्सनल स्पॉन्सरिंग, अपने निजी सूची में नए लोगों को बिजनेस में शामिल करना पर्सनल स्पॉन्सरिंग है। पर्सनल स्पॉन्सरिंग इस बिज़नेस की शुरुआत है और सभी इस बिज़नेस को निजी स्पॉन्सरिंग से शुरू करते हैं। निजी स्पॉन्सरिंग के लिए आपको लोगों से मिलना होता है, उन्हें प्लान दिखाकर पैसों की बात करनी होती है। चूँकि इस बिज़नेस में नामंजूरी एवं उपहास की भी संभावना होती है, इसलिए लोग पहल निजी स्पॉन्सरिंग में झिझकते हैं और जिन लोगों ने पहले यह कर रखा है वह दूसरी बार फिर से नहीं करना चाहते। इसलिए जैसे ही टीम में 2 से 6 लोग हो जाते हैं, अधिकांश डिस्ट्रीब्यूटर अपनी टीम संभालने लगते हैं और उन पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। ये निर्भरता बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि तब आपका बिजनेस 2 से 6 लोगों के मनोदशा पर आश्रित हो जाता है। इससे आप बिजनेस में अपना कंट्रोल खो देते हैं और इससे टीम में गलत संदेश जाता है। हमारे बिजनेस का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नो सुनना पड़ता है। अगर आप 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो 10 में से 9 लोग जो है नो बोलेंगे, या 10 में से 8 लोग नो बोलेंगे। 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जो एग्री होंगे, जो प्रोडक्ट लेंगे, जो बिजनेस करेंगे। तो मैक्सिमम आपको नो सुनना पड़ेगा। अब ये नो सुनने के आदी आप जब तक नहीं होंगे तब तक आप बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो पर्सनल स्पॉन्सरिंग आप तभी कर पाएंगे जब आप नो सुनने के आदी हो जाएंगे। अगर आपको इस बिज़नेस में सक्सेस होना है तो आपको ना सुनना की आदत पड़ जाएगी। आपको कोई भी ना बोलेगा तो आप उसको जो है दिल पर ना लगा के, बल्कि आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, तभी आपको जो है हाँ भी मिलेगा। अगर आप एक मजबूत और हमेशा बढ़ने वाला बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छी आमदनी देता रहे, तो आपको पर्सनल स्पॉन्सरिंग की आदत बनानी होगी। 1% से भी कम लोग इस कौशल को विकसित कर पाते हैं और वो अपनी कंपनी में शीर्ष स्थान पर पहुंच जाते हैं और बेशुमार इज्जत, आय, मान सम्मान और शानदार जीवन शैली का आनंद लेते हैं। एक बार सोचिए, अगर आप इस कला को सीख गए तो पूरी ज़िंदगी आप इस बिज़नेस में शीर्ष पर रहेंगे। पर्सनल स्पॉन्सरिंग के 8 मुख्य फ़ायदे हैं। हम मुख्य फ़ायदे को देखते हैं। फ़ायदा नंबर 1,
यह बहुत ही फ़ायदेमंद है। दुनिया भर के सभी नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग और MLM प्लान में अपना पर्सनल स्पॉन्सरिंग से ज़्यादा लाभ होता है। आपके द्वारा स्पॉन्सर किए गए सारे नए लोगों को एक योजनाबद्ध तरीके से अपनी टीम में सही फैलाव और गहराई में लगाने से आपको ज़्यादा आय मिलती है और रैंक में वृद्धि होती है। फ़ायदा नंबर 2, इससे टीम में काम करने का सही माहौल बनता है। इस बिज़नेस में हम अपने कोई अनुयायी नहीं बनाते, हम लीडर बनाते हैं। जब आप किसी को लीडर बनाते हैं तो फिर वहाँ से अपने को थोड़ा दूर कर लीजिए और लीडर को ही अपनी टीम संभालने दीजिए। जब आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग नहीं कर रहे होते हैं तो आपके पास करने के लिए बहुत काम नहीं होता है और आप अपने ही लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। जब आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग कर रहे होते हैं तो आप नई टीम बनाते हैं और अपने पुराने सहयोगियों को थोड़ी आज़ादी देकर उन्हें एक बेहतर लीडर के रूप में विकसित होने देते हैं। इसलिए पर्सनल स्पॉन्सरिंग से काम का सही माहौल बनता है और इससे व्यक्ति सही प्रकार से काम करने में व्यस्त रहता है। फ़ायदा नंबर 3, आपको अपने बिजनेस में स्थिरता तब मिलती है जब अलग अलग स्थानों से एक ही समय में आपकी कई टीमें एक साथ काम कर रही होती है। आपकी पर्सनल स्पॉन्सरिंग एक नई पर्सनल टीम बनाने के लिए सबसे आसान रास्ता है जिससे आपके बिजनेस में स्थिरता आती है। फ़ायदा नंबर 4, यह गति देता है। जब आपकी नई पर्सनल टीम होती है और आपके प्रयासों के साथ वह कमाल करने लगती है तो इससे आपके पूरी टीम को प्रेरणा मिलती है और वह और उत्पादकता पूर्ण काम करें और पूरे संस्थान में एक सही गति लेकर आए। लगातार निजी स्पॉन्सरिंग की संस्कृति से आपके बिजनेस में तीव्रता आने की गारंटी होती है। फ़ायदा नंबर 5, अगर आप किसी को निजी रूप से स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आप उस व्यक्ति को एक कुशल नेता के रूप में विकसित करेंगे क्योंकि वहाँ आप उनके रोल मॉडल होते हैं और वह सीधे आपको कॉपी बनना चाहते हैं। अगर आपके निजी व्यक्तित्व का प्रभाव आपके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर पर पड़ेगा तो इससे आपकी टीम काफ़ी उत्पादक और क्षमतावान होंगी। फ़ायदा नंबर 6, हर बार जब कोई निजी स्पॉन्सरिंग करते हैं तो आप एक बार फिर वह नए डिस्ट्रीब्यूटर की ज़िंदगी को फिर से जीते हैं। इससे आप बिज़नेस से बुनियादी तौर पर जुड़े रहते हैं। इससे आपके बिज़नेस को जीवन भी मिलेगा। आप जब जब स्टेज पर खड़े होकर फील्ड वर्क से संबंधित बात करेंगे तो आपकी बातों का लोगों पर जादुई प्रभाव पड़ेगा। आप इस बिज़नेस में किसी भी चीज़ से नहीं डरेंगे और इससे आप में भी एक नए स्तर का आत्मविश्वास और आशावाद भर जाएगा। फ़ायदा नंबर 7, किसी व्यक्ति को कोई चीज़ सिखाने या सबसे अच्छा तरीका है उस स्थिति को खुद जीना। जब आप स्वयं निजी स्पॉन्सरिंग करते हैं तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है जिससे आपकी टीम के सारे लोग स्पॉन्सरिंग करनी शुरू कर देते हैं और इससे आपकी टीम में सही माहौल तैयार होता है और कुछ हफ्तों या महीनों में आपकी टीम के भीतर अविश्वसनीय उन्नति देखते हैं। इसका हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा रूल है, एक प्रोवर्ब है जिसको कहते हैं मंकी सी मंकी डू। तो आप जो करोगे आपकी टीम वही करेगी, वो हमेशा आपको देखते रहता है। आप जैसे काम करोगे वो भी वही करेंगे। अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो वो भी काम नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारे बिजनेस में सफलता अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको पर्सनल स्पॉन्सरिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। आप जितना ज़्यादा पर्सनल स्पॉन्सरिंग करेंगे आपकी टीम में उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा पास होगी और आपके टीम मेंबर भी जो है उसी चीज़ को फॉलो करके पर्सनल स्पॉन्सरिंग पे ध्यान देंगे, जिससे क्या होगा कि आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा और आपका आय भी ग्रो करेगा और आपकी टीम भी बड़ी होगी। फ़ायदा नंबर 8, हर नया व्यक्ति अपने साथ नई ऊर्जा एवं नई आशाएं लेकर आता है। तो जो हमारे साथ जितने नए लोग होंगे उतनी ज़्यादा ऊर्जा एवं आशाएं साथ में होगी। आप तभी प्रशिक्षण दे सकते हैं जब आपके पास व्यक्ति है और संस्थान में निजी स्पॉन्सरिंग से ही और लोगों को लाया जा सकता है। निजी स्पॉन्सरिंग का संबंध हमारे रवैये एवं विश्वास से है। अगर आप धीरे धीरे अपने विश्वास को बेचने से बांटने में और फिर बांटने से सेवा में बदलते हैं तो आप आश्चर्य में पड़ जाएं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो हमारे बिजनेस में स्टेप बाय स्टेप चेंज होना होता है। पहला जो बंदा पहले आता है उसको जो है बेचने की सोचता है, ये बेचने का काम है। लेटर ऑन उसको समझ में आता है ये सेवा में बदलना है। जब आप सेवा में आ जाते हो
तब आप जाके आपकी टीम बढ़ती है, क्योंकि आप बेच नहीं रहे हो कुछ यहाँ पे लोगों को सेवा में काम कर रहे हो, लोगों की इंफॉर्मेशन दे रहे हो। हमारे कैंगन से जो हेल्थ बेनिफिट मिलता है जिस परिवार में, तो वो सेवा करने से उस परिवार की तरफ से जो ब्लेसिंग हमें मिलती है वो अपने आप में अमेजिंग है। मैं एक कमीशन तो एक बार मुझे मिलता है, वो 12,200 रुपया है। 12,200 रुपया कमीशन क्या है? कुछ भी नहीं है आज के ज़माने में। तो मैं अगर किसी को एक मशीन दे रहा हूँ, अब बदले में मुझे 12,200 मिल रहा है, वो पैसा कुछ महीने कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाएगा, बट वो मशीन, उस मशीन से अगले 25 साल तक उस परिवार में जो हेल्थ बेनिफिट मिलता है और उस हेल्थ बेनिफिट के मिलने की वजह से उस परिवार की तरफ से जो ब्लेसिंग मिलता है वो अपने आप में जो है इन्फिनाइट है। उसका कोई तौल या मापदंड नहीं है। तो हम लोग जो है सेवा के भाव से काम कर रहे हैं। हमारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ब्लेसिंग, क्योंकि वही हमें चाहिए। यही डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग और MLM बिजनेस का मूल गुण है। अगर आपको पर्सनल स्पॉन्सरिंग मुश्किल लगती है तो विश्वास मानिए सभी को यह मुश्किल ही लगती है, इसलिए अधिकांश लोग इससे दूर ही रहना चाहते हैं। पर टॉप के अचीवर्स इसे फिर भी करते हैं। यह वास्तव में अपने डर पर विजय पाना है और धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। अन्य आदतों की तरह निजी स्पॉन्सरिंग भी एक सीखने वाली कला है। अगर आपने कुछ हफ्तों तक यह कर ली तो यह एक आदत बन जाती है, और अगर आप कम से कम एक नए व्यक्ति को हर हफ्ते या एक पखवाड़े में निजी स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं तो इससे बिजनेस में आगे बढ़ने की अनगिनत संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी चीज़ को आप 90 डेज तक किसी भी तरह से करते रह जाओगे तो फिर वो आपके रूटीन में ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। निजी स्पॉन्सरिंग बहुत टफ काम है। लोगों से मिलना, लोगों को फॉलोअप करना, लोगों को डेमो दिखाना, क्लोजिंग करना, इट्स वेरी टफ काम। लेकिन अगर आप इस टफ काम को कंटिन्यू 90 डेज तक करते रह जाते हैं तो 90 डेज के बाद आपके रूटीन में शामिल हो जाता है। फिर जो है आप निजी स्पॉन्सरिंग को एंजॉय करते हैं, और निजी स्पॉन्सरिंग जब आप एंजॉय करना शुरू करेंगे तो आपकी टीम बढ़ने लग जाएगी। तो फिर आप वर्ल्ड लेवल पे इस बिजनेस को करना शुरू कर देंगे, क्योंकि कैंगन का प्लस पॉइंट क्या है कि आप इसको वर्ल्ड वाइड कहीं भी कर सकते हो। देयर इज नो लिमिटेशन, कोई लिमिटेशन नहीं। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में अपने बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप या आपकी टीम का कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में स्वयं को रुका हुआ महसूस करता है या बिजनेस धीमा चल रहा है तो निजी स्पॉन्सरिंग को बढ़ा दें। आपका बिजनेस बहुत तेजी से वापस उठने लगेगा। यह एक लत की तरह है, एक बार आप यह करने लग जाएं तो इसे रोक नहीं सकते। हमेशा अच्छे लोगों की तलाश में रहा कीजिए। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन था आज के लिए। आज का ये इन्फॉर्मेशन इतना ही है, और जो है मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि दीपक बजाज सर का जो है मीटिंग चल रहा है, ट्रेनिंग होने वाली है 20, 21 और 22 दिसंबर को UCY नाम से, जिसमें 6,000 लोग पूरे वर्ल्ड से आ रहे हैं, और मेरे पास ऑलरेडी उनके टिकट हैं। मैं भी जा रहा हूं उसमें। आप में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड हैं, जो चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग से एक सोर्स ऑफ इनकम बनाया जाए, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम या फिर फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम, तो मोस्ट वेलकम हमारे कैंगन बिजनेस में आए, हमारे साथ जुड़ें और इस ट्रेनिंग में जाके अपने आप को और डेवलप करें ताकि आप इस बिज़नेस में और फास्ट आगे बढ़ें। आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन जो है ये फ्रूटफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।